Good morning. On the last turn, you have studied about D block element and transition element. D block element कौन से थे? जिसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन D सब सेल में एंटर करता है और उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन n-1 D1 to 10 होता है. और ट्रांजिशन एलिमेंट आर द एलिमेंट जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ns2 n-1 D1 to 9 होता है इन ऑक्सीडेशन स्टेट और इन ग्राउंड स्टेट. नाउ द नेक्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट. द साइज ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट, एटम और आयन का साइज इनिशियली इट डिक्रीजेज ड्यू टू न्यूक्लियर फोर्स and at the middle it become constant. Constant क्यों हो जाता है? Due to electron repulsion balance the nuclear charge, and at the end size of d block element increases. Next one is lanthanide contraction. हालांकि मैंने कहा था कि lanthanide f block element आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन lanthanide contraction is in the d block element. लैंथेनाइड कंट्रैक्शन क्या है? 4D और 5D के एलिमेंट. 5D के एलिमेंट का साइज रेगुलरली डिक्रीज होता है, जबकि हमने क्या बताया 3D और 4D का साइज पहले डिक्रीज होता है, फिर कांस्टेंट होता है, फिर इंक्रीज होता है. लेकिन लैंथेनाइड एलिमेंट यानी 5D एलिमेंट का साइज रेगुलरली डिक्रीज होता है ड्यू टू पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ 4f इलेक्ट्रॉन. अगर लैंथेनाइड कंट्रैक्शन की डेफिनेशन पूछी जाए तो आप क्या कहेंगे? कंट्रैक्शन माने सिकुड़ना. तो 5D एलिमेंट के साइज का साइज रेगुलरली सिकुड़ता जाता है, डिक्रीज हो जाता है, कंट्रैक्शन होता है. व्हाई? इट इज ड्यू टू 4 शील्डिंग इफेक्ट ऑफ 4f इलेक्ट्रॉन. इसके कॉन्सिक्वेंसेज क्या है? 4D और 5D के एलिमेंट का साइज इक्वल होता है. उसका एग्जांपल जिर्कोनियम 160 पिकोमीटर और हाफनियम 5D है 159 पिकोमीटर. जब दोनों का साइज इक्वल होता है तो इनकी प्रॉपर्टी भी सिमिलर होती हैं और इनको सेपरेट करना इम्पॉसिबल है या डिफिकल्ट है. तो लैंथेनाइड कंट्रैक्शन एंड कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ लैंथेनाइड कंट्रैक्शन 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, जिसको आपको याद रखना है. आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट. आयनाइजेशन एंथैल्पी एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के बीच में होती है. मीनिंग एस ब्लॉक की आयनाइजेशन एंथैल्पी वेरी लो होती है, इजिली इलेक्ट्रॉन कैन बी रिमूव. बट पी ब्लॉक एलिमेंट की आयनाइजेशन एंथैल्पी बहुत ज्यादा होती है, इलेक्ट्रॉन कैन नॉट रिमूव इजिली. बट द आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट इज बिटवीन देम. लोअर आयनाइजेशन एंथैल्पी मीन्स ऑक्सीडेशन स्टेट इज मोर स्टेबल. अब इस पे एक क्वेश्चन आता है कि वाई निकिल 2 कंपाउंड आर मोर स्टेबल देन प्लेटिनम 2 बट प्लेटिनम 4 कंपाउंड आर मोर स्टेबल देन निकिल 4. तो उसका आंसर क्या होगा? इट डिपेंड्स ऑन आयनाइजेशन एंथैल्पी. आयनाइजेशन, फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी एंड सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी का सम निकिल का प्लेटिनम के कंपेरिजन में कम होता है, इसलिए निकिल 2 कंपाउंड आर मोर स्टेबल. सिमिलरली द सम ऑफ आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ I1 to I4 ऑफ निकिल प्लेटिनम इज लेस देन निकिल. अब प्लेटिनम की आयनाइजेशन एंथैल्पी का सम कम होता है, इसलिए प्लेटिनम 4 कंपाउंड आर मोर स्टेबल देन निकिल 4 कंपाउंड. ऑक्सीडेशन स्टेट, इस पर बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनको याद रखना है, जिन पर बेस क्वेश्चन पूछे जाएंगे. सारे एलिमेंट वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं. अब पूछा जाता है व्हाई डी ब्लॉक एलिमेंट शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, तो उसका आंसर होगा क्योंकि इसमें NS एंड n-1D दोनों के इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं, इसलिए देयर ऑक्सीडेशन स्टेट इज वेरिएबल. नेक्स्ट पॉइंट, जिंक, कैडमियम, मरकरी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करते. वाई?
The zinc, cadmium and mercury do not show variable oxidation state because they have D10 stable electronic configuration. Similarly, scandium, yttrium and lanthanum also do not show variable oxidation state, even they are transition element. जबकि जिंक, कैडमियम, मरकरी ट्रांजिशनल नहीं थे, इसलिए वेरिएबल शो नहीं करते थे. लेकिन स्कैंडियम, वाइट्रियम एंड लैंथेनम आर ट्रांजिशनल एलिमेंट बट इट डू नॉट शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट. तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा इट इज ड्यू टू इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ D1. यानी D1 ऑफ एक ही इलेक्ट्रॉन होता है डी सबसेल में, जिसकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी s इलेक्ट्रॉन के इक्वल होती है. इसलिए ऑल द 3 इलेक्ट्रॉन रिमूव इजीली, देयरफॉर दे डू नॉट शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट. किसी भी एलिमेंट की मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट उसके ns इलेक्ट्रॉन और n-1 d इलेक्ट्रॉन के सम के इक्वल होती है. फॉर एग्जांपल मैग्नीज का एटॉमिक नंबर 25 है. अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो इट इज 14s2 3d5. अब अगर इसके s और d इलेक्ट्रॉन देखें तो 4 2 + 5 = 7 इलेक्ट्रॉन. देयरफॉर मैग्नीज शो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट +7. ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ D block element varies by 1 unit, but oxidation state of P block element varies by 2 unit. उसका पीछे रीजन क्या है कि D block element की ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे चेंज होती है? बाय रिमूविंग इलेक्ट्रॉन. 1 by 1 इलेक्ट्रॉन मूव करता है, इसलिए उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 1 यूनिट से वेरी करती है. बट इन P block element इट वेरीज बाय 2 यूनिट. क्यों? ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट. पी ब्लॉक में आपने पढ़ा है, जैसे ही हम ऊपर से नीचे जाते हैं तो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ लोअर एलिमेंट और मेटल, हार्ड मेटल इज 2 यूनिट लेस देन ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट. इट इज ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट. देन लो ऑक्सीडेशन स्टेट फाउंड इन कॉम्प्लेक्स ड्यू टू बैक बॉन्डिंग. फॉर एग्जाम्पल निकल कार्बोनिल में निकल की ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है. एंड हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट इज फाउंड इन फ्लोराइड बिकॉज फ्लोरीन इज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव. कॉपर, एक क्वेश्चन और आता है, कॉपर 1+1 आयन इज अनस्टेबल इन एक्वस सॉल्यूशन. वाई? तो इसका आंसर होगा कॉपर का 1 ऑक्सीडेशन स्टेट का कंपाउंड एक्वस में अनस्टेबल हो जाता है बिकॉज इट इज कन्वर्टेड इनटू Cu2+. इसके पीछे रीजन क्या है कि कॉपर 2+ की हाइड्रेशन एंथैल्पी आयनाइजेशन एंथैल्पी से ज्यादा होती है, इसलिए कॉपर +1 कॉपर +2 में कन्वर्ट हो जाता है. थैंक यू.